explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 6 of grammar, and the name of the chapter is genders, right? So genders क्या होते हैं? genders कुछ ऐसे words होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि जिस noun या pronoun के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक मेल है या फिर वो एक फीमेल है, राइट? ऐसे वर्ड्स जो हमें उस नाउन के मेल या फीमेल के होने के बारे में बताएं उन्हें हम जेंडर्स के नाम से जानते हैं. सो अब जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर को और देखते हैं कि व्हाट दे आर टेलिंग अस अबाउट दीज जेंडर्स. सो द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ जेंडर गिवन ओवर हियर इज a masculine gender, right? So अब ये masculine gender क्या होता है? Let's read this. A noun that is the name of any male person or animal is said to be the masculine gender. तो एक ऐसा noun जिसका नेम किसी भी मेल पर्सन या फिर मेल एनिमल को रिप्रेजेंट करता हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर में काउंट करते हैं. यानी कि जितने भी मेल्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो सभी मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं. सो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिन्हें हमें देखने के लिए बोला है और उनके नीचे कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हैं तो उन्हें भी पढ़ते हैं. सो इट सेज Ravi is a boy. The lion lives in a forest, right? So, Ravi, boy and lion are the names of males. Okay, Ravi, boy और lion. ये जो सभी names हैं, ये सभी males के name हैं, right? They are therefore said to be of the masculine gender. इसीलिए हम इन्हें masculine gender की कैटेगरी में काउंट करते हैं because all these nouns are representing the male category. Let's move up to the feminine gender. So अब ये feminine gender क्या होता है? Let's see. A noun that denotes a female person or animals is said to be of the feminine gender. अब एक ऐसा नाउन जो कि किसी फीमेल पर्सन या फिर एनिमल को रेक्टिफाई करता हो उसे कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर. यानी कि जब भी हम किसी फीमेल पर्सन, लेडी, गर्ल को रेफर कर रहे हो तब हम यूज करते हैं एक फेमिनाइन जेंडर. द गर्ल एंड द काउ आर फीमेल्स. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पिक्चर है गर्ल और काउ की. सो यहाँ पर हमने देखा कि ये गर्ल और काउ जो है ये फीमेल्स है. सो दे आर ऑफ अ फेमिनाइन जेंडर. इसीलिए ये सभी एक फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी को कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं. आफ्टर दैट वी हैव कॉमन जेंडर. सो अब ये कॉमन जेंडर क्या होता है? Let's see. So it says a noun that denotes both male and female is said to be of the common gender. कि एक noun जो denote करता है दोनों चीज़ों को जो कि है मेल और फीमेल उसे कहा जाता है common gender, right? So it is a doctor, doctor she, student he, student she. अब यानी कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स में हमें दिया था डॉक्टर. अब अगर कोई मेल डॉक्टर है तो उसे भी हम डॉक्टर ही बोलेंगे और अगर कोई फीमेल डॉक्टर है तो भी उसे हम डॉक्टर ही बोलेंगे. Same goes with the word student. A male student is also recognized with the word student.
and a female student is also recognized with the word student only, right? दोनों के ही लिए हम student ही use करते हैं, correct? So at these points ये words कहलाते हैं common genders, right? जो कि दोनों को ही represent कर सकते हैं. So it is the words doctor, student, friend, neighbor, baby, etc. are of common gender. तो ये जो words हैं doctor, student, friend, neighbor, baby, etc. ये सभी common gender के हैं. They can be used for male or female. कि ये यूज़ किए जा सकते हैं मेल के लिए भी और साथ ही साथ फीमेल के लिए भी. करेक्ट. वी हैव न्यूटर जेंडर. सो अब ये न्यूटर जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. कि एक ऐसा नाउन जो कि एक नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता हो, जो भी हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूटर जेंडर, राइट? सो वी हैव सम एग्जांपल्स दैट इज टेबल, हाउस, कॉट एंड बुक आर नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चारों ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं. दैट इज व्हाई दे आर ऑफ द न्यूटर जेंडर. इसीलिए ये कंसिडर किए जाते हैं न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में. वी हैव द वर्कशीट ओवर हियर. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज MCQ, multiple choice questions. Tick the right answer. We have to tick on the right answer, right? So the very first question जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, it is correct gender of the following nouns is. तो यहाँ पर हमें कुछ nouns दिए गए हैं और इनका हमें correct gender इस blank में या फिर options में से choose करके लिखना है. Let's see. So the words are man, lion, horse and king. Correct? So as we can see कि ये सभी कौन से category को belong करते हैं? We all know this that they all belong to the masculine gender, correct? But the options जो हमें दिए गए हैं, they are neuter gender, feminine gender, common gender and the masculine gender. So yes, the correct option is option D, that is masculine gender. And we can write here also masculine gender. Correct? Next. Correct gender of the following nouns is. Again हमें यहाँ पर कुछ nouns दिए गए हैं और उनका gender हमसे पूछा गया है. So the words are mare, cow, queen and girl. तो ये सभी कौन से gender को belong करते हैं? Let us read the options. And the options are neuter gender, feminine gender, common gender or masculine gender. And we all know that all these nouns belong to the feminine gender, right? So the correct option is B, that is feminine gender. Let's write it in the blank also. It is feminine gender. Correct? Next, chair, table, pen, box belong to. तो ये चेयर, टेबल, पेन और बॉक्स ये सभी किस चीज को बिलोंग करते हैं? राइट? सो द ऑप्शंस आर कॉमन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर और masculine gender. Right? So as we all know that all these things are the non-living things, correct? ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये काउंट की जाती है न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में. सो वी हैव द ऑप्शन न्यूटर जेंडर एज ऑप्शन सी. लेट्स टिक इट एज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? एंड वी कैन राइट इन द ब्लैंक ऑल्सो. इट इज न्यूटर जेंडर. Correct? So moving up to the next exercise, which is exercise B.
and it says write the gender of each of the following words. तो हमें यहाँ पर हर वर्ड के आगे उसका जेंडर मेंशन करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में काउंट किया जाता है. So let's see. So here we have the first one, which is child. तो we all know कि child जो है वो common gender है. Why? Because child दोनों के लिए ही use किया जाता है. No matter whether it's a male child or a female child, we call him or her as a child only, right? So this is a common gender. Next, son. Son is usually used to mention, to refer to the boy. That means this is a masculine gender. Next is tree. So tree जो है वो एक non-living thing है. So yes, we are counting tree in the neuter gender. Next, cow. Cow is a female word. So we are going to refer this into the feminine gender. Next, it is shirt. Again, shirt is a new non-living thing, so it is considered as the neuter gender. Next, table. Again, a non-living thing. That means this is a neuter gender. Next, wall. Wall is again a non-living thing. That means a neuter gender. Next, it's a horse. So horse is a male, right? We use the horse noun for representing to the male category. So it is known as the masculine gender. Next, it is hen. So hen is used for the female animal, right? So this is a feminine gender. Next, prince. Obviously, we all know prince is a male person, so we are going to count him in the masculine gender. Correct? Moving ahead. Now, let's move to the C exercise, which says write masculine gender of the following. तो हमें इन सभी words के masculine genders उनके सामने लिखने हैं. So let's see how we can do it. So the first word is niece. Niece का masculine gender होता है nephew. So let's write nephew over here. Next, the word is queen. So the male, the masculine gender of queen is king. Next, it is hen. So hen का masculine gender होगा cock. Next, it is empress. Empress का masculine gender is emperor. Next, actress. Actress का masculine gender is actor. Next, grandmother. So grandmother का जो masculine gender है, it is grandfather. Next, goddess. Goddess का masculine gender is god. Next, it's aunt. So the masculine gender for aunt is uncle. Correct? Now, moving up to the next exercise, which is exercise D. And it says, write feminine gender of the following. अब हमें इन सभी words के जो feminine genders हैं उनको लिखना है.
So the first one is, my grandfather has 2 sons. So we can change the sentence like, my grandmother has 2 daughters. Correct? Next, the sentence is, we saw a bull and a dog fighting. So let's convert these bull and dog into the feminine genders. So it will look like, we saw a cow and a bitch fighting. Next, my father gave me a beautiful gift. So let's move to the sentence which says, my mother gave me a beautiful gift. Correct? Next, the boy helped the old man to cross the road. So the sentence can be translated as, the girl helped the old women to cross the road. Correct? Next, the hero has acted well. So hero can be transferred into, the heroine has acted well. Correct? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all are clear with the concepts of genders and how we can convert the masculine genders into the feminine genders very easily, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.